हैदराबाद में पटाखों के कारखाने में धमाके से जख्मी मजीद 2 दम तोड़ गए। 45 साला शिराज और 35 साला नईम कराची के अस्पताल में जेर इलाज थे, जहां बाहक अफराद की तादाद 9 हो गई। धमाके की FIR 20 सेक्शन थाने में दर्ज। कारखाने का मालिक और उसके पार्टनर्स नामजद। रायगढ़ में अफसोसनाक वाकया, बारातियों से भरी बस और ट्रेलर में खौफनाक तसादुम। 3 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। शदीद जख्मी 5 अफराद लाहौर जनरल अस्पताल मुंतकिल। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर तलाल चौधरी को नोटिस। फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने 2 रोज में जवाब तलब कर लिया। वजीर मुमलिकत ने PP 116 के दौरे पर इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की थी। और कराची नॉर्थ नाजमाबाद में घर के बाहर खड़ी कार चोरी, मुल्जिमान गाड़ी में आए और करोला लेकर फरार हो गए। तफ्तीशी AVLC हुक्काम के हवाले। जंग मुसल्लत करने वालों को मई जैसा जवाब देंगे, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। ऐवान सदर में उर्दन के शाह अब्दुल्ला के एजाज में तकरीब में सिपहसालार ने कहा, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, भारत के खिलाफ फतह रब करीम की देन है, अल्लाह ने जंग में सर बुलंद किया, पाकिस्तान ने दुश्मन को धूल चटाई। फील्ड मार्शल ने गज़वा हद से मुतालिक बात की, कुरान पाक का भी हवाला दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के हमरा बड़ी जंगी मशकों का मुजाहिदा। चला फील्ड फायरिंग रेंज में जमीनी, फिजाई और मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का अमली मुजाहिरा देखा। ऐवान सदर में सदर जरदारी ने शाह अब्दुल्ला दोम को निशाने पाकिस्तान के एजाज से नवाजा। शाह उर्दन के एजाज में जोहराना भी दिया गया। इस्लामाबाद में खुदकुश हमलावर का पहला हदफ फैजाबाद नाका था। गिरफ्तार मुल्जिमान के सनसनीखेज इंकशाफात, बमबार हमले में नाकाम रहा, बारूदी मवाद की पिन नहीं निकाल सका, दहशतगर्द नाकामी पर वापस रावलपिंडी चला गया। 3 दिन बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमला किया। रूस की पाकिस्तान और अफगानिस्तान को सालिसी की पेशकश। तर्जुमान वजारत खारजा मारिया ज़खरोवा का कहना है कि तनाज़ात का पायदार हल मुज़ाकरात के जरिए मुमकिन है। पाकिस्तान अफगानिस्तान इख्तलाफात बातचीत से हल करे, मसालियती कोशिशें पायदार अमन को यकीनी बना सकती हैं। रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ आखिरी वनडे 212 रन का हदफ, पाकिस्तान की बैटिंग जारी। फखर जमान 55 और बाबर आजम 34 रन पर पवेलियन लौट गए। आइलैंडर्स 211 पर आउट, मोहम्मद वसीम के 3 शिकार। घर के शेर घर में ढेर, कोलकाता टेस्ट में भारत को इबरतनाक शिकस्त। जनूबी अफ्रीका ने 30 रन से धूल चटाई। 124 का हदफ, मेजबान टीम 93 रन पर फारिग। प्रोटीज की भारतीय सरजमीन पर 15 साल में पहली फतह। PTI वाले बानी को बहुत अक्लमंद समझते थे, लेकिन एक औरत ने उसे बेच डाला। ख्वाजा आसिफ का लफ्जी वार, कहा पाकिस्तान के साथ संगीन मजाक किया गया, ताकत के लिए एक खातून को लॉन्च किया गया। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने प्रोग्राम रूबरू में कहा कि पाकिस्तान के फैसले जादू टोने से होते रहे। सियासी इस्तीफों के फैसले भी सियासी रहे हैं। सूबोटों पर जिसका दिल करता था हुकूमत को कठेरे में खड़ा कर दिया जाता था। मुंतखब वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंक देते थे। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, सियासी इंतकाम रोकने के लिए 27वीं आईनी तरमीम का मिसाली फैसला किया। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक पर राय शुमारी कल कराई जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर डट गए, ज़रा के मुताबिक वो मुस्ताफ़ी होने के बजाय तहरीक का सामना करेंगे। PTI का मुनहरिफ अरकान के खिलाफ नाअहली का रेफरेंस दायर करने का फैसला। वफाक अपनी जिम्मेदारी निभाए और सौतेली माँ जैसा रवैया तर्क करे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, कानून में किसी को इस्तिस्ना नहीं दिया जाएगा और तमाम पॉलिसियां आवाम के मफाद में बनेंगी। वफाकी आईनी अदालत की पहली कॉज लिस्ट जारी। आइंदा हफ्ते आईनी अदालत में 3 बेंचेस मुकदमात की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस KK आगा कल से मुकदमात की समाअत करेंगे।
हैदराबाद में पटाखों के कारखाने में धमाके से 7 अमवात के बाद इंतजामिया जाग उठी। जिले भर में पटाखों के कारखानों पर पाबंदी लगा दी। हादसे में जाँ बहक 24 साला वारिस कुरैशी के लवाहिकीन गम से निढाल। मैं कहता हूँ कि इनको गोली मार दी जाए, बस क्या दिया। सब अपनी पैदागिरी कर रहे हैं, अपने बच्चे कर रहे हैं। मेरा तो बेटा चला गया ना, मैं क्या कर सकता हूँ। आज़ाद कश्मीर के जिला कोटली में अलमनाक हादसा। कबाड़ के गोदाम में धमाका, बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। धमाके की वजह सामने नहीं आ सकी। कराची तारिक रोड पर रेस्टोरेंट में झुलसकर जख्मी होने वाला नौजवान दम तोड़ गया। शनाख्त 18 साला सज्जाद के नाम से हुई। मेमनकोट में भैंसों के बाड़े में आग की शिजदगी, 5 भैंसें झुलसकर हलाक। जानवरों और जलने वाले सामान की मालियत 25 लाख रुपए से जायद है। पंजाब में क्रशिंग सीजन के आगाज के बावजूद चीनी का बहरान। बाजारों में 229 रुपए किलो में फरोख्त। हुकूमती हिदायत के बावजूद अक्सर शुगर मिल्स का क्रशिंग करने से इनकार। केन कमिश्नर का क्रशिंग शुरू न करने पर मिल्स को 10 लाख रुपए यौमिया जुर्माने का ऐलान। लाहौर के फिजाई मयार में हैरान कुन बेहतरी। AQI कम होकर 159 पर आ गया। हवा का रुख तब्दील होने से शहर में भारत से आने वाली आलूदा हवाएं दाखिल नहीं हो रही। मरियम औरंगजेब का कहना है इंसदाद स्मोक मुहिम जारी रहेगी। गुर्दों, दिल के मरज और डायलिसिस कराने वालों को हज की इजाजत नहीं होगी। सऊदी अरब की आज़मीन हज पर सख्त तिब्बी शराइत आयद। फेफड़े, जिगर और दीगर अमराज में मुब्तला अफराद भी हज पर नहीं जा सकेंगे। हमला खवातीन, काली खांसी, TB और कैंसर के मरीज पर भी पाबंदी। वज़ीर आज़म का कल एक रोजा दौरा कराची। शहबाज शरीफ कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन मंसूबे का जायजा लेंगे। वज़ीर आला सिंध का ज़ेरे तामीर कोरंगी कॉजवे ब्रिज का दौरा। मुराद अली शाह की काम की रफ्तार मजीद बढ़ाने की हिदायत। कहा मयार पर समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान एक कुव्वत, एक जमात और एक ही उम्मत है। अगर आप पैदल हमारी तरफ आएंगे तो हम दौड़कर आपकी तरफ आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान का आलमी खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दोनों मुमालिक में बाहमी ताल्लुकात में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। बरतरफ बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद के खिलाफ इंसानियत के खिलाफ जराइम का मुकदमा। इस्तग़ासा की सजाए मौत की सदा। खुसूसी इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल फैसला कल सुनाएगा। बांग्लादेश में एहतजाज के दौरान 1400 मुजाहिरीन जाँ बहक हुए थे। मोदी का मेक इन इंडिया दिफाई ख्वाब बुरी तरह फ्लॉप। भारतीय फौज बरवक्त असलहा न मिलने की खुलेआम शिकायत करने लगी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान का भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार। बोले कि आपको अपनी मकामी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। इसका ताल्लुक कौमी सलामती से है। इसराइल की अमन मुआहिदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियां। जनूबी गजा में फिजाई हमले में मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। नाबलोस में भी सेहूनी फायरिंग से नौजवान शहीद। इसराइल ने मजीद 15 फलस्तीनियों से मस्क शुदा लाशें वापस कर दी। 330 लाशों में से 97 नाकाबिल शनाख्त है। ट्रंप अमन मंसूबे पर कल सलामती काउंसिल में वोटिंग होगी। रूस ने भी मुतबादिल करारदाद पेश कर दी। और सिंध लिटरेचर फेस्टिवल अदब, रिवायत और तख्लीक का बहता दरिया। नौजवान मुसन्निफीन के ख्यालात को बेपनाह पजीराए। बुक स्टॉल्स, क्राफ्ट कॉर्नर्स और अजरक की महक ने सबको गर्विदा बनाए रखा।